श्रुतदेव को भावों से वंदन करेंगे। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूर्य देवस आराहना ठाए अबूठ्योमी इच्छम। सूर्य देवस आराहना ठाए अबूठ्योमी इच्छम। सूर्य देवस आराहना ठाए अबूठ्योमी इच्छम। परमात्मा की वाणी का गान करते हुए आज हम 33वें अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी का बहुत सौभाग्य है, हमारे हाथ में उत्तराध्ययन आगम है। हमारे पास ये अनमोल धरोहर, ये अनमोल विरासत है परमात्मा की। इन मूल गाथाओं की आराधना करते हुए यही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, यही जीवन का अनमोल धन है। अगर आपको अनुभव हो तो ये हमारे जीवन का कल्याण है, मंगल है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि रत्न है। जिसके हाथ में ये चिंतामणि रत्न है, चिंता उससे कोसों दूर रहती है। जिसने इस आगम के प्रकाश को महसूस कर लिया, वो जीवन में कभी अंधेरे में भटक नहीं सकता। हमारा परम पुण्य उदय हुआ है। आओ इन मूल गाथाओं को गाते हुए अपने आप आहोभाव में स्थित हो जाएंगे। अट कमाई वो छाई अनुपु विजय कमंग जेहि बुधो अयं जीवो संसारे परिवर्तवे नाण सावर निचंग दंसान वरनं तहा वे निजंग जाहा ओहं आउ कमंग तहेव्य नाम कमंग ये गोयंच अंतरायं तहेव्य एव में आई कमाई अठेव समासो नान वर्णं पंचविह सूय अभिनिबोह्यं ओहि नानंग तय्य मन नानंच केवलं निदातहेव पायला निदा निदाय पायल पायलाय ततो यथिन गिद्दियो पंचमा होई नायवो चक्कु में चक्कु होई से दंसन केवल आवरण एवं तु नव विगंपर नायवं दंसनावरण देय नियम पिय दुविहा सायम सायं च आह्यं सायस उबहुबेया एमेव असायसवि मोहन जंपी दुविह दंसन चरणिता दंसन तविहं भूत चरण दुविहं भवे समतं चैव मिच्छत समामिच्छत मेवये ए आओ तिनि पयडियो मोहन जस धंसने चरित मोहनं कमा दुविहं तुवियाह्यं कसाय मोहन जंतु नौ कसायं तहेव्य 16 विह भेयन कामं तु कसाय जंग 7 विहं 9 विहं वा कामं नो कसाय जंग निरय्य तिरिखाऊं मानुसाऊं तहेव्य देवाऊयं च उत्तंतु आओ कमं च उविहं नाम कमं तु दुविहं सुहम सुहुं च आह्यं सुहस ये बहुबेया
एमेव असुह सेव्य गोयंका मंगदुबिहा उच्च नियंचे आह्य उच्चंगठ विहंग होई एवं नियंपि आह्य दाने लाभेय भोगेय उव भोगे वीरियेतः पंचविह मंतराय समासेन विह ए आओ मूल पाय दियो उतराओ ये आहिया पाए सगंकित कालेय भाव चदुतर सुन सेवे सिंह जीव कमण पाए सगमणंतगं गंठिय सताहिय अंतो सिद्धान आहियम सव जीवन कमं तु संग हे छदि सागयं सवे सुविपाये सेसु सवं सवेण बदगं उदहि सरिस नामाण तिसई कोडि कोडियो उकोसियाठी होई अंतो मोहतं जनिया आवर निजानं धुना हम्पी वे निजित हेविय अंतराय ये कममी की साविया उदहि सरी नामाण सतरी कोडि कोडियो मोहन जस उकोसा अंत मोहतं जेनिया तेतीस सागरो वमा उकोसे ने भी आहिया ठीऊ आओ कमस अंत मोहतं जनिया उदहि सरी नामाण विषयी कोडि कोडियो नाम गोताणं उकोसा अठ मुहूर्तं जनिया सिद्धानंत भागोय अणुभागा हवन्त्यो सवे सुई पाए सगा सव जीवो सुएचियं तमाए सी कामण अणुभागे वियानिया एसी संवरे चेव खावणे यजहे बुहे तिबे मी। 34वां अध्ययन लेशा अध्ययन के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे। लेश जयनं पव कामी आनुपुविंग जय कमं चन्नं पि कमलिसान आनुभावे सुने में नामायिंग वन रस गंध पास परिणाम लक्षणं ठाणं ठिय गई चाओ लेशानं तो सुने में किन्ना नीलाओ काउये ते उपमा तहेवय सुकल साय छटाओ नामायं तो जय कम जिमुय निद संकासा गावल आरिठ गनिभा खंजन जन नयन निभा कनले साउवनो नीला सोग संकासा चासे पीछा समापभा वेडुलिय निद संकासा नीलले साउवनो आयसी पुप संकासा कोइल छदसी निभा पारे वय गिव निभा काउले साउवनो हिंगुलुय धाउ संकासा तरुणाइच सन्निभा सुय तुंड पैव निभा तेउले साउवनो हरियाल भेय संकासा हालिदा भेय सन्निभा सनासन कुसुम निभा पमले साउवनो संकक कुंद संकासा क्षीरपुर समापभा रय हर संकासा सुकले साउवनो जह कडुय तुम्ब गार सो निम्बर सो कडु रोहिणी रसोवा एतो भी अनंत गुणो रसो के नहाय नायवो
जहति गुडय सरस्वती को जहति पिपीलिएवा ये तो भी अनंत गुण रस निलनायवो जह तरुण अब घर सो तुवर कर पीठ से वावि जारी सो ये तो भी अनंत गुणो रसो काऊ ये नायवो जह परियन बगर सो पक विठ सेवा विचारितो हेतु भी अनंत गुणो रसो ते उनायवो वर वारुनि वरसो विविहान व आसवान जरिसो महु मेरा घस वरसो ये तो पमाए पर एन खजूर मुदिय रसो खीर सो खंड सकर रसो ये तो भी अनंत गणो रसो सुखनायवो जह गोमडस गंधो सुन गमड घस बजाए अहि मडस ये तो भी अनंत गुणो ले साणंग अपसथान जह सुर ही कुसुम गंधो गंध वासान पिसे मानन ये तो भी अनंत गुणो पसतले शांति नंपी जह कर गस पासो गोजी भाई वसाग पतानंग ये तो भी अनंत गुणो ले साणंग अपसतानंग जह बूढ़ सभी पासो नवनीय सर सरिस कुसुमानंग ये तो भी अनंत गुणो पसतले शांति नंपी भी होवे नव भी होवा सतावे सई विकसियोवा दुसवो ते आलोवा ले साणंग होई परिणाम पंच साव पवतो तिहि आगुतो छसु आविरओ ये तिवारंभ परिणो सुतो साहसियो नरो निधंद सपरिणामो निसंसो अजि इंद्रियो ये जोग समाहुतो किनलेस तु परिणमो ईसा अमरिस अथवो अविज माया अहिरिवाय गेदि पाओ से ये सडे पामते रस लोलुओ सायग वेसये आरंभियो अविरओ खुदो साहसियो नरो ये जोग समाउतो नीलले सुतु परिणमे वंके वंका समाया रे निय डेले अणुजुए पियुले उचंगो वहिए मीछे दिठी अनारिये उप पालक दुट भाइये तेने यावे मछरी ये जोग समाऊ तो काउले संतु परिणमे नियाविति अचवले आमाई उक उगले दिनिये विनय दंते जोगवं उवहानवं पिय धमे दड धमे वज बिरुहिये से ए जोग समाउतो तेहुले संतु परिणमे पायनु को है माणिय माया लो भय पउनुए पसंत चिते दंतपा जोग वंगो बेहानव ताहा पायनु वाहुय उव संते जी इंद्रिये ये जोग समाहुते पमले सतु परिणमे अठरुदाणी वचिता धम सुकाणी जाए पसंत चिते दंतपा समीये गुते गुत्ती सरागे विवरागोवा उव संते जी इंद्रिये ये जोग समाउतो सुकले सुतु परिणमे असिंख जानो सपिनीन ओ सपिनीन जे समया संखाई आलोगा लेसान भुंति ठानाई मुहत दंतु जहना तेति सागरा मुहत हिया उको सा होई थी नायवा किण ले साए
मोह तदं तुझह नादस उदय पलिय मस भागम बिया उको सा होई थी नायवा नील साए माहो तदं तुझह नातिनो दही पिलिया मसक भागम बिया उको सा होई थी नायवा काउले साए मुहत दंतु जहना उदो उदही पियला मख माग बहिया उको सा होई थी नायवते उले साए मुहत दंतु जहना दस ओंती सागरा मोहत अहिया उको सा होई थी नायवा पमले साए माहुतु दंतु जहना तेति सागरा माहुत हिया उको सा होई थी नायवा सुकले साए ऐसा खलुले साना ओहे न जीवनिया होई चहसु विगई सु एतो लेसान थी तो चामी दस वास समास यंकाउए थी जहनिया हुई तीनु दही पिलो अमा असंभागं चु उकोसा तीनु दही पिलिया मसंग भागा जहेन नीलती दस उदही पली ओमा असंग भागं च उकोसा दस उदही पलिया मसा खाबांग जहनिया हुई तेतीस सागराइया उको सा होई किना है ये सा नेरे आनंगले सा की उवनिया होई तेनंग परंग वो चामी तिरिया मानो सान दीवानंग अंतो मुहत मदंग ले सान ती जही जाओ तिरिया नरानंग भा वजिता केवलं लेसंग मोह तदंग बुधो जहना उको सा होई पुव कोडियु न वही भरी से ही उड़ा नाय वासुक ले साए ऐसा तिरिय नारायण ले साथे युवनिया होई तेन परम वोचामी ले सानंती उदेवाण दस वास सहसाय कि नहाए थी जहनिया होई पिपलिया मसंखी जई मो उको सा होई के नहाए जाके नहाए थी खलो उको सा साओ समय मबिया जहने नंग नीलाए पिल ये मसंख तू को सा जानी लाए थी खलो उके सा साओ समय बिया जहने नंकाउये पलियम सखंच उको सा तेनम परम भोचामी तेउले साजा सुर गणन भन भई वाण मंतर जोई से भेमानी आनंद पलियो मंग जहनाए उको सा सागराओ दोन अहिया पलियम असंख्य जनन हो होई भागेन ते हुए दस वासंग सहसाय ते हुए ठी जहनिया होई दुन दई पलियो मा असंग भागं चे उको सा जाले उ थी खलो उको सा साओ समय मा बिया जहने नंग पमाए दस मुहति आयंग चे उको सा जापा महाए थे खलो उको सा साओ समय मा बिया जहने नंग सुकाए तेतीस महोतम बिया के नानीला काउतिनी वी एवाओ हमले साओ एही तिही वी जीवो दुगई वजई बहुसो ते उपमा सुकातिनी विये आओ धमले साओ एही तिही वी जीवो
सुगई बजई बहु सो लेसाहि सवाहि पद में समयमि परिणयाहिंतु न विकसवि उवबाहो परे भवे अति जीवस लेसाहिं सवाहिं चरमे समयमि परिणयाहिंतु न विकसवि उवबाहो परे भवे अति जीवस अंतो मुहतमि गए अंतो मुहतमि शेष चेव लेसाहि परिणयाहि जीवा गच्छन्ति परलोयं तमायान लेसान आणो भागे वियानिया अपसताओ वज्जिता पसताओ आहिठे जासी प्रेमी। 35वां अध्ययन अनगार मार्ग गति के नाम से है। छोटा सा अध्ययन है। इसकी पहले आराधना करते हैं मूल गाथाओं की। सुने हे मेघ गमना मग बुधे ही देसिय जमाय रंतो बीखो दुकानंत करो भव गिहि वासं परिचज पावज असियो मुनि इमे संगे भी जा जय सिंह सजंती मानवा तहे वहिन संगलिया चोजंगा भव सेवण इच्छा कामंच लोभंच संजो पड़ी वजय मनोहरं चित्तहर मल दुवेण वासियं सकवाडं पंडुरुलोय मानसा विन रूपतये इंद्रयाणे उभिखुस तारी समी उवसये दुखरायं ने आवे देवो काम राघवी वर्धने सुसाने सुने गारेवा रख मूल्य एगव पहिरी के पर कटेवा वासंग तथ बिरोये फासो यमी अनाबाहे इति अन विभुए तथ संक परिवास भिखु परम संजय न सयंगी नाहि कुजा नेव अनेहि कारे गिहे काम समारंभे भूयानं दिसैवो तसानं थावराणं च सुहमानं भयारानये तमागिह समारंभं संजवो परिवर्जय तहेव भत पाणेषु पायन पाय वनेषु ये पाण भूय दय ठाये नय पयन पायवये जल धन सिया जीवा पुड विकट निसिया हमंति बत पाणेषु पमहा भिखु न पाये विसपे रव ओघाड़े बहु पाण विनाशने नति जोई समय सथे तमा जोई न दीवे हिरण जाय रुवंच मानसा विन पथय समय लुटु कंचने भिखु वीरये कय विकय किणंतो कयो होई विकणंताये वाणियो कय विकयमि वटंतो भिखुन भविताड़िसो भकिय वंगन केयवा भिखुणा भिखवतिना कय विकवो महादोषो भिखावती सुहावहा सामुयानं उच्च मेसिजा जाहा सुत मणिंद्रियं लाभा लाभमि संतुटे पिंड वायं चरे मुनि आलोले नरसे गिधे जीवादंते समुचिये नरस ठाए बुंजी जावन ठाए महामुनि अचनं रयणं चेव वंदनं पूयनं तहा इति सकार सम्मान मानसा विन पतये सुखा जानं जाये एजा आने याने अकिंचने वो सत काये विहरे जाव कालस पजो निज हुई उन आहार काल धमे उवटिये जही उन मानु संबोंधी पाहो दुखे विमोचई ने ममो निरहंकारो बिय रागो अनासो संपतो केवलं नाण
सासिनं परिनिभुए, सासियं परिनिभुए तिबेमी। आग में तिव्हे पणते, तन जहाँ सुता गमे अथा गमे, तदुभ्या गमे ए हवा। श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हीन अक्रंग अचक्रंग, प्यहीनंग विनयहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग, सुठुधिंग दुठु परिछंग, अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ, असजाएंग सजाएंग सजाएंग न असजाएंग। मेरे द्वारा आगम की आराधना करते हुए कोई भी विराधना हुई है, अशातना हुई है, परमात्मा के वाणी की, परमात्मा के शासन की जाने में अनजाने में जो भी दोष लगा है, पाप लगा है, उसके लिए बारंबार क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जंकी मिच्छाए मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए, कोहाय मानाए मायाए लोभाए, सब कालियाए सब मिच्छे विराए, सब धम्म अय कमणाए आसानाए, तस खमासनो परिक्वामी निंदामी गृहामी अपाणं वो सिरामी। 35वां अध्ययन, इसकी हमने अभी आराधना की। कुछ विवेचन जिससे हम समझ सकें। 33वें अध्ययन का नाम है कर्म प्रकृति। 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति के नाम से है। हम ये जानते हैं कि आत्मा की शक्ति सभी में एक समान है। कर्म प्रकृति किसे कहते हैं, ये इस अध्ययन में परमात्मा ने हमें जगाया है, जागरूक किया है कि कर्म को समझो। आज तक हमने कर्म को समझा नहीं है, तो उसे समझाने के लिए इतनी सुंदर ये आगम की आराधना है कि जैसे हमारी आत्मा है ऐसे ही सिद्ध भगवान की आत्मा है। जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा में 8 गुण है, ऐसे ही हमारी आत्मा में भी 8 गुण है। परिस्थिति सभी के लिए एक समान है। कभी कभार परिस्थिति सबके लिए, कौन सी परिस्थिति एक समान बनती है? जैसे 2 बच्चे, जैसे ट्विंस, वो एक ही साथ माँ के उदर में, पेट में रहते हैं। एक ही जैसा समय है दोनों के पास, दोनों का जन्म भी एक साथ हुआ, दोनों को भोजन पानी माँ संस्कार जो भी दोनों को बिठाकर एक ही तरह से दे रही है। फिर उनको स्कूल भेजा, वहाँ भी टीचर, बुक्स, क्लास सब सेम है, लेकिन फिर भी दोनों का चरित्र, कैरेक्टर और संस्कार और दोनों का भाग्य क्या हो जाता है? अलग अलग। किसी दोनों ट्विंस का भाग्य एक जैसा देखा आपने? दोनों का अलग अलग है। माँ के गर्भ में पोषण दोनों को सेम मिला है। जो भी माँ धर्म करती है वो भी सेम ही सुनने को मिला है। बाहर आकर भी काफी सारी परिस्थिति उनकी सेम एक जैसी है। फिर भी दोनों इतने अलग कैसे हो जाते हैं? उसका कारण क्या है? इन्हीं क्वेश्चन का आंसर इस अध्ययन में है। आओ कर्मों की प्रकृति को समझते हैं कि कर्म की प्रकृति क्या है। जैसी शक्ति आत्मा की है ऐसी ही शक्ति पदार्थ की भी है। जो हमें बाहर पदार्थ नजर आते हैं ना, जैसे हमारी आत्मा में शक्ति है ना, ऐसे पदार्थ में भी शक्ति है। भोजन में शक्ति है तभी तो जाकर उसने क्या, भोजन पदार्थ है, उसने हमारे शरीर को परिपुष्ट किया, यानी शक्ति दी। भोजन में क्या है?
पदार्थ में क्या है? शक्ति है। तो भोजन ने हमें शक्ति दी, पदार्थों ने शक्ति दी। परमात्मा कहते हैं जब आत्मा की और पदार्थ की शक्ति एक हो जाती है, क्योंकि पदार्थों के माध्यम से ही हम कर्म का बंधन करते हैं और पदार्थ के माध्यम से ही हम कर्म की निर्जरा करते हैं। भोजन में आसक्त होकर हम बंधन कर लेते हैं और सहज भाव से, समभाव से, संतोष के साथ अगर हम भोजन करते हैं तो वही हमारे कर्म की निर्जरा का हेतु बन जाता है। परमात्मा कहते हैं कि जब आत्मा की शक्ति और पदार्थ की शक्ति एक हो जाती है और उसमें उत्कृष्ट रस आ जाता है। उत्कृष्ट रस कौन सा? मंगल का। अगर वो उत्कृष्ट रस आ जाता है तो तीर्थंकर गोत्र का बंध भी हो सकता है। कर्म एक शक्ति है, ऊर्जा है, स्पंदन है, एक पुद्गल है और उसका एक ये परमाणु की तरह है, तरंग की तरह है। यही कर्म की प्रकृति है, मीन्स नेचर। प्रकृति को क्या कहते हैं हम? नेचर। ये उसकी कर्म की नेचर है। कौन सा कर्म कैसा है उसकी अपनी अपनी एक नेचर है, एक स्वभाव है, एक प्रकृति है। तो जिस रूप में कर्म को ग्रहण किया जाता है उसका फल वैसा ही हमको मिलता है। जैसे आप ग्रहण करते हैं, जैसे पानी है, मिर्ची ने ग्रहण किया तो वो चरचरा हो गया। और पानी को कौन कौन ग्रहण करते हैं? सभी ग्रहण करते हैं और जैसी जैसी जिसकी शक्ति है उसको वैसा ही बना देता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि कर्म स्वाधीन है या पराधीन है? कर्म स्वाधीन है या पराधीन है? कर्म स्वतंत्र है या प्रतंत्र है? आत्मा कर्म के अधीन है या कर्म आत्मा के अधीन है? कौन है? आत्मा कर्म के अधीन है। सभी ऐसा कह रहे हैं। अगर आत्मा कर्म के अधीन होती तो आत्मा का कभी मोक्ष नहीं होता। आज तक हम ये गलत बात में चल रहे हैं। क्या कहते हैं? आत्मा कर्मों के अधीन जकड़ी हुई है। आत्मा के अंदर ताकत है, बल्कि कर्म आत्मा के अधीन है। अगर आत्मा चाहे तो कर्मों को 1 मिनट में, पुरुषार्थ किससे के पास है? कर्म के पास है या आत्मा के पास है? आत्मा के पास पुरुषार्थ है। जब हमारा पुरुषार्थ होता है तो हमें सुख और दुख की अनुभूति से भी हम ऊपर उठ जाते हैं। अभी जो गए अध्ययन, उनमें आपने सुना था नमिराज ऋषि कितना सा पुरुषार्थ जागा, एकत्व भावना आ गई ना। एक कंगन रह गया कि जहां एक है। और अनाथी मुनि, इतना देह में रोग था, पुरुषार्थ आ गया आत्मा का। जब अपने आप को समर्पित किया तो एक अद्भुत शौर्य अंदर से जागा और दुख कहां गया? इस युग के भगवान आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज, नमिराज ऋषि को तो नहीं देखा, केवल सुना है। अनाथी मुनि को नहीं देखा, केवल सुना है। भगवान आत्मा राम जी महाराज को बहुत लोगों ने दर्शन किए हैं, इसी युग के हैं वो। और उन्होंने कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद कोई एनेस्थीसिया नहीं लिया, बेहोशी की दवाई नहीं ली। एक जरा सा उंगली में फ्रैक्चर हो जाए ना, उसके लिए भी कितने दिन रेस्ट, चलना असंभव। और वो कूल्हे की हड्डी। और उन्होंने उस दुख को परे कर दिया। आत्मा का पुरुषार्थ इतना हो गया कि बिना
बेहोशी की दवा के ऑपरेशन करा लिया। ये कौन सा पुरुषार्थ? ये आत्मा का पुरुषार्थ है। जब आत्मा पुरुषार्थ करती है और उसको संयोग देह का चाहिए, आत्मा को संयोग देह का चाहिए, ये शरीर का चाहिए, और फिर एक संग भी चाहिए और एक वाणी भी चाहिए परमात्मा की, एक मार्ग भी चाहिए। ये चीजें कुछ मिली जुली हैं और उसके बाद जो पुरुषार्थ होता है, फिर कर्म आत्मा के अधीन है। आत्मा कर्म के अधीन नहीं है। ध्यान दीजिए कि आत्मा कर्म बांधने में और फल भोगने में और कर्मों के बंधनों को तोड़ने में स्वतंत्र है। आत्मा ही कर्म बांध रही है, आत्मा ही फल भोग रही है, आत्मा ही कर्मों को स्वतंत्र है। आत्मा बंधन में नहीं है कर्म के। हम आत्म शक्ति से अपने पुरुषार्थ को कभी टटोल सकते हैं, और ये अध्ययन हमें एक सीख देता है कि जब भी कोई दुख आए तो आत्म शक्ति को जगाओ कि मेरे अंदर अनंत बल है और ये कर्म मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इस कर्म को मुझे आराम से संभाव के साथ अपनी शक्ति के साथ भोगना है। ये दुख मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, ये सुख मुझे प्रभावित। जब सुनते हैं तो भीतर में एक ताकत आती है और इस ताकत को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो इसलिए उदय काल जब हो, देखिए अभी आप उपवास करते हैं, हम क्या करते हैं? उपवास। आपके पास ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय काल है और आपके पास खाने के पदार्थ नहीं है, इसलिए आप उदय काल से उपवास कर रहे हो या अपनी शक्ति से कर रहे हो? आत्म शक्ति से। खाने के पूरे पदार्थ तो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर भावना जागी, आपने पुरुषार्थ किया कि मुझे उपवास करना है। तो ये उपवास करने में कौन सक्षम हुआ? आत्मा की शक्ति। तो आत्मा इसमें स्वतंत्र है, कर्मों के अधीन नहीं है। जीव कर्मों के अधीन नहीं है, बल्कि कर्म जीव के अधीन है। परमात्मा ने आत्म जागरण का रास्ता दिया है, और वो आत्म जागरण कैसे होगा? ये आपके पास पुरुषार्थ कैसे आएगा? वही बात मैं कह रही थी कि ये मार्ग दिया है, धर्म करो, धर्म करने वाले का संग करो, सत्संग करो, संतों का समागम करो, परमात्मा की वाणी की आराधना करो, स्वाध्याय करो। इससे आपके भीतर जो पुरुषार्थ, वो उसका पुरुषार्थ का जागरण होगा। और जब पुरुषार्थ का जागरण होता है तो हमारा जो कार्मण शरीर है ना, कार्मण शरीर में कुछ स्पंदन होते, कार्मण शरीर सबको बदलता है। शक्ति को इकट्ठा भी कार्मण शरीर करता है और कर्मों को इकट्ठा भी कार्मण, उसका नाम ही कार्मण। कार्मण शरीर में जब शक्ति का जागरण होता है, जब ये बदलता है, कब? वीकनेस, कमजोरी का जो भाव आया, कमजोरी मेरा स्वभाव नहीं है। रोज बोलो ये बात, वीकनेस मेरा स्वभाव, पौरुष, ताकत, शक्ति, ये मेरा स्वभाव है। और इस स्वभाव को लेकर तभी कहा है, सब दुखों को जो महर्षि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो अपने पराक्रम से, देह तो उनकी हमारे जैसी ही होती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा बहुत पतला सुकड़ा व्यक्ति जिसने अपने आप को बहुत तप में लगाया है, लेकिन उसके पास बहुत शक्ति है क्योंकि वो जागा हुआ है। सब दुख पहिनठा पकमंती महिषिनो, उसने पराक्रम किया। किसने? महर्षि ने, महर्षियों ने पराक्रम किया, और पराक्रम पुरुषार्थ, उससे सारे दुखों का नाश हो गया। इसलिए कर्म का खेल पहले समझ लें तो पुरुषार्थ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कर्म को, जब खेल को समझ लेंगे, कर्म को जितना आसान हो जाएगा। ज्ञान को ढकने वाला कौन है? ज्ञानावरणी कर्म।
ज्ञान को ज्ञान है हमारे अंदर, लेकिन उसको ढक दिया है। वो अंदर है, लेकिन उसके ऊपर सोने का टुकड़ा है, लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ है, नाली में पड़ा है। और नाली का कीचड़ सोने की चमक है, सोना कभी खराब नहीं हो सकता। कीचड़ भले ही उसके ऊपर आ गया है, लेकिन बाहर निकालोगे, उसको धोगे, साफ करोगे, तो वो वापस चमकने लग जाएगा। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान है, लेकिन कीचड़ कर्म का ऊपर आवरण आ गया है। 4 जो कर्म है वो हमारे मूल स्वभाव से जुड़े हैं, और 4 कर्म संसार से जुड़े हुए हैं। अब वो कौन से हमारे मूल स्वभाव से जुड़े हैं? हमारा स्वभाव जानना है, फिर भी जान नहीं पाते। हमारा स्वभाव जानना है, लेकिन फिर भी जान नहीं पाते, क्योंकि दर्शनावर्णीय कर्म का आवरण आ चुका है। समझना चाहते हैं पर कुछ भी समझ नहीं आता। समझना चाहते हैं लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। ये दर्शनावर्णीय कर्म के कारण है। मोहनीय कर्म के कारण जो सारा ये संसार का खेल चल रहा है ना, हम जो उन्माद में हैं, मदमस्त हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, सुनते हैं वापिस फिर उसी काम में लग जाते हैं। ये सारा मोहनीय कर्म के कारण है। और मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शना मोहनीय और चारित्र मोहनीय। उसके आगे प्रभेद भी हैं। ऐसे ही वेदनीय कर्म के भी 2 भेद हैं, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। इसके भी आगे भेद प्रभेद चलते हैं। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। अंतराय कर्म दान अंतराय, देने को मन है पर दे नहीं पाता है। कभी कभार भाव उठता है दान करने का, लेकिन नहीं। लाभ अंतराय, बहुत पुरुषार्थ करता है फिर भी कुछ मिल नहीं पाता। अंतराय लाभ अंतराय है। भोग अंतराय, कुछ भी सामान घर में सब है, लेकिन फिर भी भोग नहीं पाता। डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है, बिना नमक का खाओ और हार्ड बेड पे सोओ, ये भोग अंतराय है। उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, ये 5 हैं। जैसे समझो गुस्सा आ रहा है, अहंकार का जन्म हो रहा है, मन भटकता जा रहा है, तो उस समय अगर आप क्षमा की आराधना करनी शुरू कर देते हैं, जिन्होंने क्षमा को धारण किया है उनका जाप शुरू कर दे, तो आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। जिस समय जिसका जो उदय होगा वो समाप्त हो जाएगा, अगर वो काम हम करना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि कैसे भी असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया, असाता वेदनी कर्म का बंद करते हैं तो उसका बंद जघन्य 1 मुहूर्त का होता है। जघन्य कम से कम 1 मुहूर्त का होता है। तो उसी समय हमारा, अगर हम कुछ साता के काम करने शुरू कर दें, जैसे हमारे शरीर में रोग आ गया, रोग का उदय काल आ गया, उसी समय आपने दवाई बांटनी शुरू कर दी, किसी की सेवा करनी शुरू कर दी, किसी को साता पहुंचानी शुरू कर दी, किसी रोगी गलान की सेवा करनी शुरू कर दी, तो एक अंतर मुहूर्त में ही आपका साता वेदनीय कर्म का उदय काल चालू हो जाएगा। आपका रोग खत्म होना शुरू हो जाएगा। हम बहुत कार्य करते हैं, बहुत झंझट बीच में आते हैं, इतनी अंतराय आ जाती है। अंतराय कर्म की जघन्य स्थिति भी 1 मुहूर्त की है। उस अंतराय को तोड़ने के लिए अगर दूसरों को लाभ देना शुरू कर दिया, जैसे कोई सम्मान नहीं मिलता, दूसरे को सम्मान देना शुरू कर दिया, जैसे प्रेम नहीं मिलता, दूसरे को प्रेम देना शुरू कर दिया, तो उसी समय अंतराय टूटना शुरू हो जाएगा। लाभ अंतराय है, लाभ का बंद हो चुका है, लेकिन अंतर मुहूर्त में ही वो आपका, अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, जैसे आप कभी खुश नहीं रह पाते हैं बहुत काम करने के बाद भी, अगर आपने किसी को खुशी देनी शुरू कर दी तो आपके पास खुशी आनी शुरू, सिर्फ 1 अंतर मुहूर्त में ही ये काम चालू हो जाता है। तो जैसे बहुत बदनामी हो रही है, बार बार
काम अच्छे कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपयश, उसके लिए आप किसी का यशस्वी का गुणगान करना शुरू कर देंगे तो आपके पास यश मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आपके यश नाम कर्म का जो बंध था वो दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर हम दूसरों की गलती का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और अपनी गलतियों को छुपा कर रखते हैं तो उससे कौन सा अपयश नाम कर्म का बंध होता है और फिर अच्छे काम करने के बाद भी अपयश ही फैलता रहता है। तो पिछले जन्म का अपयश, अनादेय नाम कर्म का उदय आ गया, कहीं भी आदर नहीं मिल रहा है तो उसमें आप सबका सम्मान करना शुरू कर दो, आदर करना शुरू कर दो। आपका आदेय नाम कर्म प्रारंभ हो जाएगा, सारा अनादेय, सारा अपयश खत्म हो जाएगा। पिछले जन्म का कुष्ठ रोग अगर उदय में आ गया है तो निरामय कर्म का बंद शुरू कर लीजिए, पंच प्रमेष्टि का ध्यान कीजिए, महापुरुषों की आराधना कीजिए, संयम समर्पण इनका पालन कीजिए तो आपकी सारी असाता वेदनी कर्म समाप्त हो जाएगा। आघाती का केवल उदय और क्षय होता है, आघाती जो कर्म है उनका केवल उदय और क्षय होता है, लेकिन घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय एवं अंतराय कर्म इनका उदय होता है, ये उपशम होते हैं, क्षय और उपशम होता है और इनका पूर्णतः क्षय भी होता है। इन चार कर्मों का सभी महापुरुषों ने ऐसा ही किया है। जो इन कर्मों के अंदर की कमियां हैं उन कमियों का उपयोग करके उनको बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। आठों प्रकार के कर्मों का बंधन चार तरह से बांटा गया है। इसमें जो कर्म की प्रकृति आई है उसको चार तरह से बांटा गया है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ये विषय थोड़ा सा रूखा है ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कर्म प्रकृति को समझे बिना हम कर्मों को तोड़ भी कैसे पाएंगे। तो अब पहले है प्रकृति किसको कहते हैं। जैसे कर्मों के जो परमाणु हैं वो जब हमारे पास आते हैं ये उसकी प्रकृति है। यानी कैसे परमाणु है, अंतराय के हैं, ज्ञान के हैं, अज्ञान के, दर्शन के। जब ये कर्म आते हैं परमाणु किस प्रकार की निष्पत्ति दे रहे हैं ये प्रकृति है, कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। स्थिति बंध, कितने समय के बाद आप कितने समय तक प्रभावित रहेंगे ये स्थिति है उसकी। और किस प्रकार की अनुभूति देते हैं ये कर्म, किस प्रकार की अनुभूति या अनुभव कैसा हो रहा है। जैसे अज्ञान में कैसा अनुभव होता है, कुछ समझ ही नहीं आता। ये अनुभूति कोई हमें समझा रहा है लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी जो यानी नेचर कर्म की कैसी है, प्रकृति कैसी है, बंध कैसा है, उसकी स्थिति कितने समय की है और अनुभाग कितने समय तक वो हमें प्रभावित करेगा। तो इस 33वें अध्ययन में यही कर्म प्रकृति को बताया गया है। अब 32वां है हमारा लेशा अध्ययन। ये सबसे बड़ा है लेशा। लेशा से स्पष्ट हो जाता है विचारधाराएं कैसी है, कार्यकलाप कैसे हैं, आपका रस कैसा है, आपको पसंद क्या है, आपका स्वभाव कैसा है। जैसा स्वभाव होता है यानी लेशा अंतर का प्रकाश, आभा मंडल, हम सभी का आभा मंडल है, वो हमारे पास देखने की शक्ति नहीं है। और आभा मंडल से हम किसको देख पाते हैं, किसका देख पाते हैं ये तो ज्ञानी ही बता सकते हैं, लेकिन हम उनके पास बैठकर महसूस कर सकते हैं। जैसे हम किसी के पास जाकर बैठे, परम शांति की अनुभूति हुई, इसका मतलब है उसका आभा मंडल बहुत अच्छा है।
और कभी हम किसी के पास बैठते हैं तो बेचैनी सी हो जाती है और मन करता है कि अभी उठकर यहाँ से चल पड़ो। तो इसका मतलब आभा मंडल कुछ अच्छा, कुछ क्या बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। वहाँ लेशा, आभा मंडल से ही प्रकाश होता है। प्रभु ने यहाँ पर इस अध्ययन में लेशा का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आकृति, स्थिति, प्रकृति, इसका 11 प्रकार से विवेचन किया है इस 34वें अध्ययन में। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर कौन से हैं? तेजस और कार्मण। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसका प्रकाश होता है। कार्मण शरीर, तेजस शरीर, ये जो इनसे जैसे अध्यवसाय जैसी भावना उठती है, उसी से हमारी लेशा बनती है। तो आपने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी कि 6 दोस्त थे और 6 जंगल में चले जाते हैं और उनको बहुत जोर से भूख लगी होती है। तो उनके पास सभी औजार भी थे, वो जंगल में गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने जब गए तो बहुत भूख लग गई उनको। एक के पास कुल्हाड़ा था, उसने कहा कुल्हाड़े से पूरा पेड़ काट देते हैं, सारे के सारे फल। दूसरे ने कहा पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, जो तना है, शाखा उसकी, उसको काट देते हैं और सारे फल मिल जाएंगे। तीसरा कहता कि नहीं, पूरी शाखा को काटने की जरूरत नहीं, जो फलों वाली टहनी है उसको काट देते हैं। चौथा कहता कि नहीं नहीं, टहनी भी काटने की जरूरत नहीं, जो फल है उसको तोड़ लेते हैं, सारे फल, कच्चे पक्के सब। लेकिन पांचवा कहता है कि नहीं, मैं ऊपर चढ़ जाता हूं और जो पके पके फल हैं उनको तोड़कर लेकर आ जाता हूं। छठा कहता कि नहीं नहीं, जो नीचे गिरे हैं, देखो कितने सारे फल नीचे गिरे हुए हैं, इन फलों को खा लेते हैं। ये 6 ही भावनाएं हैं, ये 6 ही लेशाएं हैं। पहली है कृष्ण लेशा। कृष्ण लेशा वाला जीव क्या करता है? वो तो पूरे शाश्वत को ही काट देता है, वो पूरे जीवन को ही खत्म कर देता है अपने विचार से कि पूरा वृक्ष काट दो। नील लेशा वाला वो भी शाश्वत को खत्म कर रहा है। जब तना ही कट गया तो फिर वो ठूठ रह जाएगा, वो भी बहुत अशुभ है, उसने भी सब नष्ट कर ही दिया है। तीसरा क्या कह रहा है? टहनियों को काट दो। बिना टहनियों के पेड़ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? पेड़ की शाखाएं काट दो, टहनियां काट दो तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से जो चौथा है वो कहता है कि फल तोड़ लेते हैं, कच्चे पक्के सब। गलत है। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको क्यों तोड़ना? जिसकी आवश्यकता है वो मिल सकता है। पांचवा कहता है कि जो पके हुए फल हैं उन्हीं को तोड़ कर ले आता हूं। वो कौन है पांचवा? कौन सा है? पदम लेशा वाला है। शुक्ल लेशा वाला कह रहा है कि जो गिरे हुए हैं उनसे ही पूर्ति हो जाएगी। नाहक किसी को दंड देना, कष्ट देना, हिंसा नहीं करनी। तो ऐसे कृष्ण लेशा वाला जो जीव है, अब हमें इन लेशाओं के लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों से हमारे अध्यवसाय, हमारे भाव, हमारी विचारधाराएं, और हम लेशा को बदल सकते हैं।
बदल सकते हैं। आपने लेशा बदलती देखी होंगी। जब हम धर्म आराधना करते हैं, जब हम सामायिक करते हैं, जब हम संवर करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम संत समागम में आते हैं, जब हम प्रभु की वाणी सुनते हैं, तो हमारी लेशाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। और लेशा बदलने का बहुत सुंदर मार्ग प्रभु ने दिया है कि जो कृष्ण लेशा वाला जीव है उसको कहीं सम्मान नहीं मिलता है, अपमान ही मिलता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो उस अपने, अगर वो स्वभाव से, आपने देखा ना कि हरिकेशी बल कृष्ण लेशा का होकर भी कहां तक पहुंच गया। ये जिन शासन पूरी लेशा को बदलता है, मैं अपने ही ऊपर किए हुए प्रयोग और अपने द्वारा सामने वाले पर किए हुए प्रयोग की आपको बात बता रही हूं कि कोई ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति अगर वास्तविक रूप में परमात्मा के शासन की शरण लेता है, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति, खूंखार व्यक्ति अगर संत समागम करता है, रोहिणी चोर ने इतनी अशुभ लेशा के साथ प्रभु के चरणों में प्रवेश सिर्फ अचानक, भाव नहीं था सुनने का, लेकिन अचानक सुना और उसकी लेशा का परिवर्तन हो गया। चंड कौशिक की लेशा परमात्मा के समागम से आज भी परमात्मा की वाणी में वो पुद्गल, वो तरंगे जीवंत हैं। अगर हम इस वाणी का आलंबन लेते हैं, अगर हम परमात्मा का आलंबन लेते हैं, तो ये सब कुछ हमारा बदल सकता है। तो मैं थोड़ी सी आपके समक्ष लेशा की क्या चर्चा करना चाहूंगी। नाम तो आपको पता चल ही गए कि ये लेशा कि, और जिसका जैसा रंग है वैसा ही काम करता है। पहले का रंग कौन सा है? काला है। और दूसरे का रंग है नीला। तीसरे का रंग है लाल और काले रंग को मिला दिया जाए, कपोत लेशा वाला, तो कौन सा रंग बनेगा? तांबे जैसा। तांबे जैसा रंग बनता है, तो वैसी लेशा वाला जीव है। और चौथा है कि जितने लाल रंग के पदार्थ, लालिमा में कुछ कम ज्यादा, हर किसी के साथ कम ज्यादा है, ये सारी अप्रशस्त, 3 अप्रशस्त लेशा है और 3 प्रशस्त। प्रशस्त मीन जहां से मंगल की भावना घटित होनी शुरू हो जाती है, जहां से मार्ग मिलना शुरू हो जाता है। चौथी जो लाल रंग की लेशा है, वहां से तेजो लेशा से मार्ग मिलना शुरू हो जाता है, यानी सद मार्ग पर कदम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 5वें पीले रंग के जितने पदार्थ हैं वो पदम लेशा है। और श्वेत लेशा, जैसे श्वेत रंग के पदार्थ, शंख, दूध, वो शुक्ल लेशा है। अब इनका रस कैसा है? इन लेशाओं का रस भी है, वो रस हमारे शरीर में घटित होगा। आप कैसे देखेंगे? अफीम की तरह कड़वा रस है, कड़वे तुम्बे के जैसा कड़वा रस है। किसका? कृष्ण लेशा का। जो कृष्ण लेशा वाला जीव है, किसी की आवाज सुनकर कहते उसने ऐसा बोला कि आज तक मैं उस कड़वाहट को, वो कड़वाहट मेरे दिल से गई नहीं। इसका मतलब कृष्ण लेशा जैसी कड़वाहट उसने, जिसके साथ बैठकर तुम कड़वाहट महसूस करो, इसका मतलब वहां से क्या मिला? उसका रस कैसा है? कड़वा है। ऐसे कृष्ण लेशा का रस और ऐसा कड़वा बोलने वाले कृष्ण लेशा के जीव हैं। और दूसरा है नील लेशा। उसका रस कैसा है? मिर्ची के जैसा, सोंठ के जैसा तीखापन। इतना तीखा बोल दिया, मुझे तो मिर्ची लग गई। क्या लग गई? उसकी आवाज से, वाणी से, उसके शब्दों से। तो इसका मतलब ये नील लेशा वाले का कैरेक्टर है। और तीसरा है कच्चा आम खट्टा कसैला, कपोत लेशा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास बैठकर खट्टापन ही, कहते मेरा मन खट्टा हो गया उससे। क्या हो गया? खट्टा। होने वाले का भी खट्टा, और जिसने किया है वहां पर कौन सी लेशा है? वहां पर कपोत लेशा है। पक्के आम के जैसा कभी कभार खट्टा भी हो जाता है और कभी कभार मीठा भी। तेजो लेशा, मिठास है उसके पास, लेकिन कभी कभार खट्टापन भी है।
पांचवा है पके मधुर फलों का जैसे रस होता है, वो पदम लेशा वाला जीव है। सिर्फ मधुरता ही मधुरता है उसके पास, वाणी में मधुरता, स्वभाव में मधुरता, क्रियाकलाप में मधुरता, हर समय मधुर मिठास। और छेवा है शुक्ल लेशा वाला, जैसे मीठी खजूर, जैसे खीर, खांड, दाक, ये एकदम मिठास से भरे होते हैं। वहां पर खट्टेपन का कोई भी कार्य नहीं है। ये ऐसी जो 3 लेशाएं हैं, अब इनकी गंध भी होती है। क्या गंध मीन्स? गंध मीन्स बोला नहीं। सुगंध और दुर्गंध। गंध 2 तरह की होती है, सुगंध और दुर्गंध। अब जो पहली लेशा वाला जीव है, कृष्ण लेशा वाला जीव, जैसे गाय मरी हुई, कुत्ता मरा हुआ, सांप मरा हुआ, उसके मृत कलेवर से जैसी दुर्गंध आती है, उससे भी अनंत गुना कृष्ण लेशा वाले जीव के पास दुर्गंध आती है। ऐसी जहां से दुर्गंध आ रही हो तो वहां पर कृष्ण लेशा है। अंदर के जो भाव खुशबू और बदबू में बदल जाते हैं, अंदर के भाव जो हैं। तो ऐसी तीनों लेशाओं के पास ये दुर्गंध है। और सुगंधित फूलों की पदम केसर से भी अधिक जहां पर सुगंध आए, वहां पर 3 लेशाएं हैं प्रशस्त। कौन सी? तेजो, पदम और शुक्ल लेशा। परमात्मा के पास हमेशा पदम, उनके श्वास से भी पदम जैसी सुगंध आती है। हमारे महासती जी थे, रतन देवी जी, कभी कपड़े पे साबुन नहीं लगाया, उनके पास कभी आकर एक मक्खी भी बैठती नहीं थी, कभी उन्होंने कपड़ों में साबुन नहीं लगाया और हर समय तपस्या करते थे। तपसन श्री रतन देवी जी महाराज साहब, उनके पास से हमेशा कभी कभी किसी महापुरुष के पास से चंदन जैसी सुगंध आती रहती है। गुन्नी जी महाराज साहब 311 उपवास की जब आराधना की, जिस पात्री में पानी पीते थे उससे चंदन जैसी सुगंध आती थी, पात्र से। तपस्या और ये लेशा का प्रभाव होता है। अब इनका स्पर्श कैसा होता है? जैसे पहली 3 लेशाओं का स्पर्श आरा होता है ना, आरा, एकदम जैसे उसके स्पर्श करने से ऐसे लग रहा जैसे उसके हाथ ने मुझे काट दिया, एकदम इतना तीखा। और जैसे गाय की जीभ, कभी गाय की जीभ को टच किया आपने? गाय की जीभ पे हाथ लगाया? नहीं, वो बहुत खुरदरी होती है, एकदम तीखी, ऐसे कांटे से। मैंने लगाया बहुत बार गाय की जीभ पर हाथ, उसे बिल्कुल कांटे की तरह चुभती है वो। और जैसे एक बुट्टी होती है जो वनस्पति में बिच्छू बुट्टी बोलते हैं उसको, बिच्छू बुट्टी पत्ता होता है, वो पत्ता किसी को टच हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे बिच्छू ने काट दिया, छाले छाले भी हो जाते हैं उससे, बिच्छू बुट्टी से, एकदम तीखा काटती है। तो ऐसे ही बिच्छू बुट्टी के जैसे पत्ते होते हैं। तो ऐसे जो 3 लेशा वाले जीव होते हैं ना, वो उनका स्पर्श ऐसा लगता है। कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बट स्वभाव उनका। और आप देखते हैं किसी को स्पर्श करने से ऐसे लगता है जैसे मक्खन को टच कर लिया, है ना, किसी के हाथ को, किसी के शरीर को, एकदम ऐसा। और इसमें अगर किसी का शरीर बहुत खुरदरा है और उसके शरीर में जरा भी कोमलता नहीं है, इस अध्ययन की आराधना करने से, जहाँ जहाँ अच्छी लेशाओं की गाथाएं हैं, उन गाथाओं की आराधना करने से एकदम शरीर से तीखापन जा सकता है, खुरदरापन जा सकता है, कोमलता आ सकती है। ये परमात्मा की वाणी लेशा परिवर्तन कर सकती है। और आपने देखा होगा, मैंने देखा है कई लोगों को, शुरू में बहुत खुरदरे थे लेकिन धीरे धीरे धर्म की आराधना करते करते कोमल, मुलायम, मक्खन जैसे बन जाते हैं, जब लेशा का परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अंदर से स्वभाव का परिवर्तन हो गया तो बाहर की देह यष्टि अपने आप ही बदल जाती है। तो ऐसे सुकोमल पदार्थ के जैसे चिकने, मुलायम स्पर्श
जिनका अच्छा होता है तो वो प्रशस्त लेशा वाले होते हैं। अब परिणाम है कि लेशा के प्रभाव से जीव में कैसे परिणाम होते हैं। लक्षण, कृष्ण लेशा वाला जो जीव है उसमें आश्रव की प्रवृत्ति होती है। उसकी जो गुप्तियां हैं यानी मन, वचन और काय, ये भी बिल्कुल खुले होते। मन में जो आया, मन जो सोचता जा रहा अशुभ, काया से भी अशुभ कर रहे हैं, वचन से भी अशुभ, सब कुछ खुला है, कोई गुप्ती की बात वहां पर। 6 काया की विराधना में संलग्न और महाआरंभी महाप्रिग्रही होता है। वो हर समय पाप में ही लगे, गुण दोष का विचार किए बिना जो कार्य करता है, ऐसे कठोर क्रूर स्वभावी वाला, इंद्रियों व मन का दास, सभी पापों का आचरण करने वाला, ये लक्षण है कृष्ण लेशा का। उसका स्वभाव ऐसा होगा। नील लेशा कैसी है? जो ईर्ष्या वाला, सम्यक ज्ञान सम्यक तप से हमेशा शून्य होता है, माया से परिपूर्ण होता है, निर्लज्ज होता है, आसक्ति से, द्वेष से भरा हुआ, षट यानी वक्रता से भरा हुआ, रस लोलुप होता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, तुच्छ वृत्ति का होता है। कपोत लेशा वाला एकदम बोलने में, आचरण में, ज्ञान में, क्रिया में उसका जो सरलता से दूर, वक्र होता है, वो वक्र स्वभाव का होता है, टेढ़ा होता है। जो कौन सी लेशा वाला है? ये कपोत लेशा वाला। अपने दोषों को छिपा कर रखता है, माया करके, माया करता है, अपने दोषों को छिपा लेता है, दोषों को कभी प्रकट नहीं करता, नास्तिक भी होता है। और चोरी करने वाला भी, अनार्य प्रवृत्तियों का सेवन करने वाला होता है, किसी की उन्नति से जलन करने वाला, कोई ग्रो कर रहा है बिना बात में जल रहा है, ये उसका पुण्य है। अपने पुण्य से कोई अपनी बढ़ोतरी कर रहा है, उसने जैसा उसका गुड लक है, लेकिन उसके गुड लक से भी वो ईर्ष्या करके और कर्मों का बंधन कर रहा है। तेजो लेशा वाला जीव विनीत होता है। यहाँ से प्रारंभ होती है जीवन की उन्नति। कब? जब तेजो लेशा के, जब विनय भाव आना शुरू हो जाए, समझ लो तुम्हारे जीवन की यात्रा अच्छी प्रारंभ हो गई। उसके अंदर चपलता नहीं होती, शठता नहीं होती, कोतूहलता नहीं होती, इंद्रियों का विजय होता है और समाधि में रहने वाला होता है, उपधान आदि अनेकों तप करने वाला होता है। पदम लेशा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनसे सबसे दूर, अशुभ प्रवृत्तियों से एकदम जो दूर है, वो है पदम लेशा वाला। और शुक्ल लेशा की तो बात ही क्या है, जहाँ ना आर्त ध्यान है, ना रौद्र ध्यान है, धर्म और शुक्ल ध्यान में जो रमण कर रहा है, वो शुक्ल लेशा वाला जीव है। 5 समिति 3 गुप्ती का धारक होता है, प्रशांत चित्त वाला, एकदम जहां पर कषायों का कोई काम नहीं, वीतराग भावों में रमण हो रहा है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। ये है 34वां अध्ययन लेशा ध्यान वाला। तो लेशा को हम बदल सकते हैं। और जो 35वां अध्ययन है, ये बहुत छोटा सा ही है, एक ही वाक्य में इसे समझ आ जाएगा हमें। अनगार मार्ग गति है। अनगार मीन्स साधु। साधु कौन से मार्ग पर चले? जहां पर साधु को हमेशा असंग रहना चाहिए। असंग, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का, किसी का भी संग उस पर प्रभाव ना करे। ये उसका प्रथम चरण है अनगार गति का। अनगार मार्ग गति है। पहले अनगार का वर्णन आया था कि साधु कैसा हो, लेकिन उसके मार्ग, कौन से मार्ग पर चले, कौन सी गति में चले। केवल घर छोड़ने से कोई अनगार नहीं हो जाता। परमात्मा ने कहा है अनगार धर्म एक बहुत अच्छी साधना है, इसके लिए हमेशा सतर्क और सजग रहने वाला वही अनगार अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जिसको अच्छे और बुरे प्रसंगों पर अपने आप को संभालना आता है। अच्छे प्रसंग में वो अपने आप को फुलाए नहीं, बुरे प्रसंग में घबराए नहीं। जो दोनों ही स्थितियों में बराबर रहता है, संभाव रहता है, ऐसा साधक ही
वास्तविक रूप में अहंकार है, जो स्थूल क्रियाकांडों पर ही, कुछ साधु अपनी क्रिया पर ही ध्यान देते हैं और अंदर से खाली रहते हैं, लेकिन और कुछ ऐसे हैं कि केवल अंदर की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, क्रिया से खाली हैं। तो ये दोनों विसंगतियां हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि जागरूक होकर हर काम करो। केवल क्रियाकांड तुम्हारे अंतर को अगर नहीं बदला, अंतर में साधु तब नहीं आया, तो वो भी केवल खाली ही है। तो कैसे भरेगा वो? दोनों को एकदम बैलेंस करके जो चलता है। बाहर के संग से मुक्त होना आसान है, बाहर के संगों से मुक्त होना आसान है, लेकिन अंदर के संग से मुक्त होना बहुत, अंदर जो दुनिया बसती है, अंदर जो क्रोध की दुनिया चल रही है, काम की दुनिया, काम वासना की दुनिया चल रही है, अंदर से अहंकार की, मान सम्मान पाने की दुनिया चल रही है, अगर उस दुनिया से अलग नहीं हुआ, बाहर से अलग होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे वो सद्गृहस्थ है, चाहे वो साधु है, दोनों को ही जागरूक रहना। पर यहाँ अहंकार के लिए ये बात आई है। तो परमात्मा कहते हैं जो भीतर से असंग तभी हुआ जा सकता है जब वो रागात्मक बंधनों को समाप्त कर देता है, अंदर की रुचियों को खत्म कर देता है, अंदर से जो जुड़ाव है उनसे अलग हो जाता है। जो मुक्त हो गया वही अहंकार है। उसे किसी भी दूसरी चीज की जिसके जीवन में चाह नहीं है। अहंकार धर्म इच्छा निरोध करने का धर्म है। इच्छा निरोध अहंकारः, जो इच्छाओं का निरोध करना जानता है वही अहंकार है। संसार का अर्थ ही कामना है, वासना है, और जो उससे मुक्त होना ही वास्तव रूप में संसार से मुक्त होना, यही मुक्ति है, यही अहंकार मार्ग गति है। तो इस अहंकार मार्ग गति पर हम सभी आगे बढ़ें, परमात्मा के वचनों की आराधना करें। 35 अध्ययन आज पूर्ण हो गए। एक सबसे बड़ा, जिसमें जीवन का सारा सत्य समाया हुआ है, जीवा जीव विभक्ति। जीव और अजीव, ये दो ही खेल है। यही खेल अनादि से चल रहा है, जीव का और अजीव का। जीव अजीव से ही भ्रमित हो रहा है। ये कल आएगा 36वां अध्ययन, जीवा जीव विभक्ति। मैं सभी को दीपावली की शुभ मंगल कामनाएं देती हूँ। आप सभी को दीपावली का ये महापर्व आनंददायी, सुखदायी, सुख शांति समृद्धि का वर्धन आपके जीवन में हो। वास्तविक रूप में सुख, शांति और समृद्धि। अभी तक तो हम धन को समृद्धि मान रहे हैं। मैं मानती हूँ धन के बिना कोई भी काम आज दुनिया में नहीं होता, और साधु के जो चातुर्मास होते हैं वो भी धन के बिना नहीं होते। आज धन सबको चाहिए, लेकिन पागलपन नहीं चाहिए। धन के पीछे पागलपन नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा का ध्यान करते हुए जो धन कमा रहा है वो धन कभी भी दुख का